ये फिल्म एक ऐसी लड़की की है जिसे एक खतरनाक क्रिएचर से प्यार हो जाता है और ये क्रिएचर बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। ये लड़की इस क्रिएचर को कैसे इस मुसीबत से निकाल पाती है और इन दोनों के बीच जो रिलेशन बनता है उसका क्या नतीजा निकलता है। ये फिल्म काफी मजेदार है। फिल्म की शुरुआत में एक शहर को दिखाया जाता है। उसी शहर में एक लड़की रहती है जिसका नाम इलाजिया होता है। इलाजिया का कोई दोस्त नहीं होता जिसकी वजह से वो अकेला रहती है। इलाजिया बोल नहीं सकती। इलाजिया का एक पड़ोसी होता है जिसका नाम जाइल्स होता है। वहीं इलाजिया एक लैब में सफाई का काम किया करती है। वहाँ पे एक उसकी सहकर्मी होती है जो उसकी बेस्ट फ्रेंड भी होती है। सिर्फ वही इलाजिया को पसंद करती थी, बाकी के लोग इलाजिया से बात भी करना पसंद नहीं करते थे। इसीलिए इलाजिया भी किसी से ज़्यादा बात नहीं किया करती थी। इसके बाद दिखाया जाता है कि एक ऑफिसर आता है और सभी से कहता है कि आज हमारे लैब में एक टीम आ रही है जो अपने साथ कुछ ऐसी चीज़ लेके आ रही है जो काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है और आज के पहले किसी ने उसको नहीं देखा है। तभी वो टीम वहाँ पे आ जाती है। इनके साथ एक वाटर टैंक होता है। इस वाटर टैंक के पानी में एक अनोखी सी चीज़ होती है। इलाजिया जब उसके पास जाती है तब वो चीज़ मूवमेंट करने लगती है। तब एक टीम आती है, इस मिस्टीरियस चीज़ को अपने साथ ले जाती है। दूसरे दिन जब इलाजिया अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ काम कर रही होती है तो उसे समझ में नहीं आता कि यहाँ पे क्या हो रहा है। उस रूम में कोई आवाज़ आती है जैसे कोई चीख रहा हो। इसके साथ ही वहाँ से एक आदमी बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है जो एक कर्नल होता है। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ होता है, लेकिन कर्नल इस पूरे प्रोजेक्ट का हेड होता है। उसके हाथ से लगातार खून बह रहा होता है। तभी एक टीम आके कर्नल को अपने साथ ले जाती है। इलाजिया और उसकी दोस्त को यह ऑर्डर दिया जाता है कि इस खून को अच्छी तरह से साफ कर दो। जब इलाजिया उसकी दोस्त अंदर जाती है तब वो हैरान हो जाती है। वहाँ चारों तरफ खून पड़ा होता है, साथ ही 2 कटी हुई उंगलियां पड़ी होती है। वो उन दोनों उंगलियों को पैकेट में रख लेती है। उसकी दोस्त किसी को बुलाने बाहर जाती है। इलाजिया आगे बढ़ती है तो देखती है एक बड़े से वाटर टैंक में एक क्रिएचर होता है। वो दिखने में बिल्कुल इंसानों की तरह होता है। वह जब इलाजिया को देखता है तो पास आ जाता है। तभी वहाँ इलाजिया के दोस्त और एक ऑफिसर आ जाता है। वो क्रिएचर पीछे की तरफ चला जाता है। अब इलाजिया को उस क्रिएचर के बारे में पता चल चुका था। दूसरे दिन फिर इलाजिया उस क्रिएचर के पास जाती है जैसे कि एक बड़े पोल में रखा गया था। वो अपने साथ एक अंडा भी लाई होती है। वो चम्मच से अंडे को ठोकती है जिसके कारण आवाज पैदा हो, क्योंकि इलाजिया बोल नहीं सकती थी। वो क्रिएचर आवाज सुनकर बाहर आ जाता है। इलाजिया उस क्रिएचर को अंडे देती है, लेकिन वो काफी डरा हुआ होता है। वो इलाजिया के हाथ से अंडा नहीं लेता, इसलिए इलाजिया उस अंडे को छील कर पूल के किनारे पे रख देती है। फिर वो क्रिएचर अंडे को लेकर फिर वो पानी में चला जाता है। इलाजिया भी फिर बाहर चली जाती है। फिर कर्नल इलाजिया उसकी दोस्त को अपने कैबिन में बुलाता है और उन्हें बताता है कि जितना भी हो सके वो उस क्रिएचर से दूर रहे, क्योंकि वो बहुत खतरनाक है। तुम्हारी ड्यूटी बस इतनी है कि उस रूम को साफ करना है। लेकिन इलाजिया कर्नल की बात नहीं मानती। दूसरे दिन इलाजिया फिर अंडे लेके जाती है। साथ ही वो इस बार म्यूजिक सिस्टम भी लेके आती है। वो म्यूजिक बजाती है, साथ ही अंडा निकाल कर किनारे पे रख देती है। वो क्रिएचर बाहर आता है और म्यूजिक सुनने के साथ साथ अंडे खाने लगता है। इलाजिया भी अपना लंच वहीं खत्म करती है। इस तरह इलाजिया डेली अपना लंच के टाइम पे टाइम निकाल के उसके साथ अपना टाइम स्पेंड करती है। उसे क्रिएचर की भाषा समझ में तो नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी दोनों में एक अलग सी दोस्ती हो गई थी। इसलिए एक दिन इलाजिया और वो दोनों साथ में एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाता है। वो इन दोनों को आपस में बात करते हुए सुन लेता है, लेकिन वो इसे देख के छुप जाता है। फिर डॉक्टर इस क्रिएचर पे अपनी एक रिसर्च कर रहा था। डॉक्टर समझ गया था कि इन दोनों के बीच में एक रिलेशन बन चुका है। डॉक्टर एक साइंटिस्ट होता है जो अमेरिका के लिए रिसर्च कर रहा होता है। साथ ही वो जर्मन एजेंट भी होता है। दूसरे दिन इलाजिया सफाई करने के लिए जैसे अंदर जाती है तब वो हैरान हो जाती है, क्योंकि उस क्रिएचर को जंजीरों से बांधा गया था और साथ ही उस क्रिएचर को बहुत ज़्यादा मारा गया था। तभी उसे पता है कि कोई इस तरफ ही आ रहा है। फिर वो तुरंत ही छुप जाती है। फिर कर्नल और उसकी टीम अंदर आती है। वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक रॉड रखा होता है। कर्नल उस रॉड को उठाकर क्रिएचर को इलेक्ट्रिक शॉक देता है। क्रिएचर बहुत ज़्यादा तड़पता है। तभी वहाँ पे जनरल आता है। उस क्रिएचर को देखकर काफ़ी खुश होता है। वो कहता है उन्हें नहीं पता था कि ये इतना बड़ा क्रिएचर होगा, मैंने तो सोचा था कि बहुत ही छोटा होगा। कर्नल बताता है अमेज़न के जंगलों में रहने वाले लोग इसे अपना भगवान समझते हैं और इसकी पूजा करते हैं। कर्नल कहता है अगर हमें इसके बारे में पता करना है तो हमें इसको मारना पड़ेगा, फिर तभी हमें ये पता चलेगा कि इसकी बॉडी में क्या खास है। डॉक्टर कहता है कि इसकी हालत बहुत खराब है। सबसे अलग बात यह है कि ये 2 जगह से सांस ले सकता है। अभी इस पे रिसर्च करनी चाहिए, इसे मारने में कोई फायदा नहीं होगा। कर्नल डॉक्टर की बात मानने को तैयार नहीं होता। डॉक्टर कहता है अगर हमने इसे तुरंत पानी में नहीं छोड़ा तो ये कभी भी मर सकता है। क्रिएचर को पानी में डाल दिया जाता है। वो डॉक्टर सभी को कहता है अब इस क्रिएचर को मार नहीं सकते। जनरल कहता है कि तुम मुझे मत समझाओ कि मुझे क्या करना है, मेरे पास पूरी अथॉरिटी है, मैं इस क्रिएचर के साथ जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। वो कर्नल से कहता है इस क्रिएचर की चीर फाड़ करके जल्द से जल्द मुझे रिपोर्ट दो ताकि हमें पता तो चले ये चीज़ क्या है। डॉक्टर ये सुनकर काफ़ी दुखी हो जाता है। वो इस बेजुबान क्रिएचर को मारना नहीं चाहता था। इलाजिया ने भी कर्नल और जनरल के बीच में हुई सारी बातें सुन ली थी। उसे भी समझ में आ गया था कि ये लोग उसे मारने वाले हैं। वो ये बात सुन के काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। फिर वो घर आके अपने पड़ोसी जाइल्स को सारी बातें बताती है। वे लोग उसे मार देंगे, हमें कुछ करना चाहिए। लेकिन जाइल्स इलाजिया को समझाता है कि उसे जिन लोगों ने कैद किया है वो बहुत पावरफुल लोग हैं और हम लोग आम इंसान हैं। यह कहकर जाइल्स बाहर चला जाता है। इलाजिया बहुत दुखी हो जाती है। तभी फिर जाइल्स सोचते हैं कि मेरे अलावा आखिरकार इलाजिया का है ही कौन। फिर वो ये सोच के वापस आ जाते हैं और इलाजिया से कहते हैं कि हम फैमिली हैं और हम तुम्हारा साथ देंगे। वो दोनों प्लान बनाते हैं। सबसे पहले इलाजिया वहाँ जाकर सारे कैमरे को
वो ऊपर की तरफ कर देती है ताकि किसी को भी कुछ भी पता ना चले कि ये इस क्रिएचर को यहाँ से कौन लेके गया है। इसके बाद वह एक कार्ट में ढेर सारे टावल डाल देती है। फिर उसके बाद वो पूल में जाती है, क्रिएचर को उठाती है, उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पे डॉक्टर आ जाता है। इलाजिया उसे देखकर डर जाती है, लेकिन डॉक्टर भी उस क्रिएचर की जान बचाना चाहता था, इसीलिए वह उन जंजीरों की चाबी एलिजा को दे देता है। फिर वो उसे खोलकर उस कार्ट में डाल देती है। जब कार्ट को लेकर जा रही होती है तो उसे रास्ते में उसकी फ्रेंड मिलती है। वो तुरंत समझ जाती है कि इलाजिया क्या कर रही है। पहले तो वो उसे मना करती है, लेकिन जब इलाजिया उसे सारी बात बताती है तो वो समझ जाती है और फिर वो उसे जाने देती है। वो दोनों बाहर की तरफ आते हैं। इधर से जाइल्स अपनी गाड़ी लेके अंदर की तरफ जाता है, जहाँ गार्ड को शक हो जाता है, जब इसलिए वो उसे अंदर आने नहीं देता। और यहाँ पे डॉक्टर उस गार्ड को बेहोश करके उसकी मदद करता है। फिर डॉक्टर और इलाजिया उस क्रिएचर को लेके बाहर आते हैं। फिर वो दोनों गाड़ी में बैठ के उसे भागने लगते हैं। इलाजिया उस क्रिएचर को अपने घर लेके आती है और फिर अपने बाथ टब में पानी भर के उसके अंदर उसे डाल देती है, क्योंकि उसे पानी की जरूरत थी। इलाजिया अपने दोस्त को पाकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो डिसाइड करती है कि 10 तारीख को वो उसे रिवर में छोड़ आएगी, क्योंकि 10 तारीख को बारिश की संभावना थी। वो बारिश के सहारे अपने घर चले जाएगा। अगले दिन इलाजिया और उसके सारे दोस्त काम पर भी पहुंच जाते हैं, जैसे कि किसी को भी उन पे ऊपर शक ना हो। और जाइल्स घर पे रह के उस क्रिएचर का ध्यान रखता है। और इसी दौरान जाइल्स की आंख लग जाती है। वो क्रिएचर बाथ टब से बाहर निकलता है, जहाँ पर जाइल्स की पालतू बिल्ली होती है। वो उसे खाने लगता है। तभी जाइल्स की आंख खुल जाती है। वो उसे ऐसा करने से मना करता है। वो क्रिएचर जाइल्स को घायल करके बाहर की तरफ भाग जाता है। तभी इलाइजा वहाँ आ जाती है। जाइल्स उसे सारी बात बताते हैं। वो कहते हैं कि वो काफ़ी डर गए थे, इसमें कोई उसका कसूर नहीं है। इलाइजा भागे हुए जाती है। फिर वो उसे देखती है कि वो एक सिनेमा हॉल में बैठा है। वो वहाँ से उसे पकड़ के तुरंत घर ले आती है। और फिर वो जब घर आता है, फिर उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो जाइल्स के सर पे हाथ रख के कहता है कि वो भी उसके सर पे हाथ रखे। वो भी वैसा ही करते हैं। वो हैरान हो जाते हैं। देखते ही देखते उनके चोट के घाव पूरी तरह से ठीक हो गए थे। उन्होंने अपने सर को पकड़ा और उन्होंने देखा कि उनके गंजे सर पे बाल भी आ गए थे। वो समझ गए कि इस क्रिएचर में कुछ पावर तो है। धीरे धीरे इलाइजा और वो क्रिएचर एक दूसरे के काफ़ी करीब आ चुके थे। वो दोनों आपस में इंटीमेट भी होते हैं। इधर जनरल काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है। वो कर्नल को धमकी देता है कि अगर तुमने जल्द से जल्द क्रिएचर को नहीं ढूंढा तो तुम्हारी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में प्रॉब्लम आ जाएगी। कर्नल जल्द से जल्द उसे खोजने का वादा करता है। उसे डॉक्टर पर शक होता है, क्योंकि वही उसकी जान बचाना चाहता था। फिर वो डॉक्टर के घर जाता है। वो वहाँ देखता है कि डॉक्टर घर के बाहर किसी से मिल रहा होता है। तभी 2 लोग डॉक्टर पे गोली चलाने लगते हैं। वो कर्नल उन दोनों को गोली मार देते हैं। कर्नल डॉक्टर को रशियन में बात करते हुए समझ जाता है कि ये एक एजेंट है। वो उस क्रिएचर के बारे में डॉक्टर से पूछता है। वो डॉक्टर कर्नल को कुछ भी नहीं बताता। तब कर्नल डॉक्टर को काफी टॉर्चर करता है। कर्नल डॉक्टर को मारने लगता है। डॉक्टर के मुंह से गलती से निकल जाती है क्लीनिंग स्टाफ। फिर वो उस डॉक्टर को मार देता है। फिर कर्नल को तुरंत इलाइजा के दोस्त पे शक होता है, क्योंकि इलाइजा बोल नहीं सकती। वो इलाइजा के दोस्त के घर जाता है और उस पर दबाव बनाकर क्रिएचर के बारे में पूछता है, मगर वो कुछ भी नहीं बताती। उसका पति देखकर काफी डर जाता है। वो उसे बताता है कि उसने इलाइजा और उसकी पत्नी की बात सुनी है। वो क्रिएचर इलाइजा के घर पर है। कर्नल इलाइजा के घर की तरफ जाता है। इलाइजा की दोस्त उसे कॉल करके सब बता देती है कि कर्नल तुम्हारे घर ही आ रहा है, तुम कहीं भाग जाओ। उस दिन 10 तारीख होती है। इलाइजा उस क्रिएचर को लेकर नदी पर चली जाती है। इधर कर्नल इलाइजा के घर आता है। उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। तभी उसकी निगाह कैलेंडर पे पड़ती है, जहाँ 10 तारीख के नीचे एक नोट लिखा होता है, जिस दिन उस क्रिएचर को रिवर में छोड़ना है। इलाइजा उस क्रिएचर को लेकर नदी पे पहुंच चुकी होती है। वो उसे बाय कर रही होती है। तभी वहां पर कर्नल आ जाता है। वो दोनों को गोली मार देता है। दोनों नीचे गिर जाते हैं। तभी वो क्रिएचर उठता है। इससे पहले कर्नल दोबारा गोली मार सके, क्रिएचर कर्नल के पास पहुंच जाता है। इससे पहले कुछ कर्नल सोचता, क्रिएचर उसे मार देता है। फिर क्रिएचर इलाइजा को गोद में उठाकर नदी में कूद जाता है। वो समुद्र की गहराई में चला जाता है। फिर इलाइजा के गर्दन पर जहाँ गोली लगी होती है वहाँ पे वो उसके हाथ रखता है। वहाँ पे एक अलग सा कुछ बनता है। इसकी वजह से इलाइजा पानी में भी सांस ले पा रही थी। और इसके साथ ही इलाइजा दोबारा जिंदा हो जाती है। उसके पास बहुत ही पावर्स होती है। वो उसे लेकर गहरे समुद्र में चले जाता है, जहाँ पे दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। इलाइजा भी पानी में उसके साथ रहने लगती है। उन दोनों की प्रेम कहानी यहीं खत्म हो जाती है। ऐसी मूवीज़ के लिए द फिल्म पार्टनर को सब्सक्राइब करें।